सभी लोग बड़ी मात्रा में मारी जा रहे थे क्रिमिनल्स के कारण। इसीलिए अब वहाँ की गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि वो रोबोट्स तैयार करेंगे जो पूरे शहर में फैलकर इन सारी क्रिमिनल्स और गुंडागर्दी को हमेशा के लिए रोक दे। रोबोट की वजह से हम इंसानों की जाने भी नहीं जाएंगे। इसीलिए अब गवर्नमेंट द्वारा रोबोट बनाने की एक बहुत ही बड़े कॉन्ट्रैक्ट को प्राइवेट कंपनी को दिया जाता है। उस प्राइवेट कंपनी में डियोन नाम का एक बहुत ही अच्छा इंजीनियर था जिसने की इन सारे रोबोट्स के डिजाइन तैयार किए। इन रोबोट्स को बनाना और उसके अंदर प्रोग्रामिंग करना सारे काम डियोन ही करता था। देखते ही देखते कुछ साल बीत जाते हैं और चारों तरफ रोबोट फैल चुके थे। पुलिस की जगह पर अब रोबोट शहर में घूमते और जुर्म को पूरी तरीके से खत्म करते। क्राइम रेट भी बहुत ही कम हो गया था। अब हमें यहाँ निंजा नाम का एक गैंगस्टर दिखाया जाता है जो अपने साथियों के साथ एक बहुत ही इलीगल माल लेकर यहाँ से भाग रहा था। पुलिस वाले लगातार उनका पीछा करते रहते हैं लेकिन निंजा के लोग लगातार उनके ऊपर हमला करके वैन से दूर भाग रहे थे। पर थोड़ी दूर आगे जाने के बाद उनके कार का एक्सीडेंट होने के कारण इलीगली ट्रांसपोर्ट किया गया सारा माल एकदम से बेकार हो जाता है। और अब निंजा बहुत ही ज्यादा खतरे में था क्योंकि ये $20 मिलियन का माल था और अब उसे $20 मिलियन उसके बॉस यानी कि डॉन को देने पड़ेंगे। डॉन को जब ये पता चला तब वो निंजा और उसके लोगों पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और उन्हें मारने की धमकी देता है। वो लोग ये सारी चीजें जिस जगह पर डिस्कस कर रहे थे तभी वहाँ पुलिस आ जाती है जो और कोई नहीं बल्कि वो एडवांस रोबोट थे। उन्होंने सारी क्रिमिनल्स को डिटेक्ट करके उनके ऊपर हमला करना स्टार्ट कर दिया था। निंजा के लोग तो जल्द से अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं। डॉन की गैंगस्टर साथी भी लगातार हमला कर रहे थे और अब डॉन ने अपने हथियार की मदद से उनमें से एक रोबोट को घायल कर दिया था। उन रोबोट्स के वापस अपनी कंपनी में आने के बाद डियोन जिसने की इन सारे रोबोट्स को बनाया था वो उस खराब हुए रोबोट को दिखता है। दरअसल ये रोबोट पहले भी कई बार इसी तरीके से खराब हो चुका था। इसीलिए अब उसकी कंडीशन देखने के कारण डियोन ने डिसाइड किया कि इसे रिपेयर करने की बजाय रिसाइकल में डाल देना चाहिए, यानी कि इस रोबोट को अब रद्द कर दिया जाएगा। वहाँ निंजा बुरी तरीके से फंस चुका था क्योंकि अब उसे $20 मिलियन डॉन को देने ही पड़ेंगे और अगर ऐसा नहीं हुआ तब वो उन्हें ढूंढकर जान से मार देगा। निंजा की राइट हैंड जिसका नाम एमिली होता है वो उससे कह रही थी कि ये सारी चीजें उन रोबोट्स की वजह से हुई है, इसीलिए अगर हमें इतने सारे पैसे जमा करने हैं तो कहीं न कहीं बड़ी चोरी करनी पड़ेगी और अगर हम चोरी करेंगे तो वो रोबोट्स हमारे सामने जरूर आएंगे। इसलिए अब निंजा उस आदमी को ढूंढने लगता है जिसने की इन सारे रोबोट्स को बनाया था, यानी कि डियोन को। डियोन अपने ऑफिस में लगातार किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था और अब इतने सालों बाद जाकर उसे सफलता हासिल होती है। वो एकदम से शॉक हो गया था क्योंकि उसने एक ऐसा प्रोग्राम बना लिया होता है जिससे कि अगर उन रोबोट्स के बॉडी में इंस्टॉल किया जाए तब उनके अंदर भी इंसानों जैसे सोचने की क्षमता आ सकती थी, यानी कि वो कोई मैकेनिकल रोबोट नहीं रहेंगे बल्कि उनके अंदर इंसानों जैसी फीलिंग्स और सोचने जैसी एबिलिटी आ जाएगी। डियोन इस बात से बहुत ही ज्यादा खुश होकर अपनी सीनियर मैनेजर को बताने जाता है लेकिन मैनेजर को डियोन की बातों पर कुछ भी भरोसा नहीं होता। उसे लग रहा होता है कि डियोन मजाक कर रहा है, इसीलिए सीनियर मैनेजर ने कह दिया था कि तुम सिर्फ अपने काम पर फोकस करो, तुम्हें एक्स्ट्रा चीजें करने की कोई भी जरूरत नहीं। डियोन इस बात से थोड़ा सा रूठ गया था क्योंकि उसने इस कंपनी के लिए बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशन किए हैं लेकिन फिर भी कंपनी वाले उसे एक एम्प्लॉय की तरह ट्रीट करते थे और डियोन ने अपने इस एक्सपेरिमेंट के ऊपर कई साल लगाए होते हैं, इसीलिए वो ये एक्सपेरिमेंट को इस तरीके से जाने नहीं दे सकता था। डियोन ने डिसीजन लिया कि वो कल खराब हुए उस रोबोट के ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट करेगा, इसीलिए वो फैक्ट्री चला जाता है और जल्द से जल्द उस खराब पड़े हुए रोबोट को वैन में लेकर जाने लगता है। और थोड़ी देर आगे आने के बाद उसे निंजा के लोग पकड़ लेते हैं। निंजा, एमिली और उसके सभी साथी डियोन को बाहर निकाल के उसे मारने लगे थे। वो डियोन से कह रहे होते हैं कि हमें रोबोट्स को कंट्रोल करने के सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करो जिससे कि हम उन्हें डिस्ट्रॉय कर सके, लेकिन डियोन ने बताया कि उसे कुछ भी नहीं पता, वो तो सिर्फ रोबोट को बनाता है, जो भी कंट्रोल करने का काम है वो गवर्नमेंट सैटेलाइट से करती है। निंजा कह रहा था कि अगर तुम हमारे काम नहीं आ सकते तो तुम्हें मरना होगा। तभी एमिली को डियोन के वैन में वही टूटा हुआ रोबोट मिला था जिसे देखने के बाद निंजा डियोन से कहता है कि तुम हमारे लिए इस रोबोट को रिपेयर करोगे जिससे कि हम भी रोबोट की मदद से काफी सारी चोरियां कर सके। डियोन पहले ही बता रहा था कि अभी मेरा एक्सपेरिमेंट पूरा नहीं हुआ है और अगर ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया तब इस रोबोट के अंदर इंसानों जैसी एबिलिटीज और सोचने की क्षमता आ जाएगी और उसे स्टार्टिंग से सब कुछ सिखाना तुम्हारे जिम्मे होगा। निंजा कहता है कि हमें इस बात से कुछ मतलब नहीं है, तुम सिर्फ इस रोबोट को जिंदा करो। डियोन को अब बंदूक की नोक पर ये सारी चीजें करनी पड़ती है और अब उसने जो प्रोग्राम तैयार किया था वो उस टूटे हुए रोबोट की बॉडी में ट्रांसफर करने लगता है। कुछ ही घंटों के अंदर ही अंदर वो रोबोट पूरी तरीके से एक्टिवेट हो चुका था। अब ये रोबोट बाकी रोबोट्स की तरह मैकेनिकल या फिर कंट्रोल नहीं किया जा सकता बल्कि इसके पास खुद की सोचने की एबिलिटी है और ये जो चाहे वो कर सकता है। शुरुआत में तो जब वो रोबोट एक्टिवेट हुआ तब वो सभी लोगों से डरने लग गया था क्योंकि उसका दिमाग अभी एक बच्ची जैसा होता है जो धीरे धीरे ग्रो होगा। एमिली यहाँ पर समझ जाती है कि वो रोबोट हमसे थोड़ा सा डर रहा है, इसीलिए वो उसे बड़े प्यार से अपने पास बुलाने लगी थी। एमिली इस रोबोट को चैपी नाम देती है। हालांकि डियोन यहाँ पर अपने बनाए गए नए रोबोट पर और भी ज्यादा एक्सपेरिमेंट करना चाहता था पर निंजा डियोन को यहाँ से जाने के लिए कह देता है क्योंकि उसका काम खत्म हुआ। मजबूरी में डियोन को वहाँ से जाना ही पड़ा। अब हमें डियोन की कंपनी में विंसेंट नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो डियोन से बहुत ही ज्यादा नफरत करता था क्योंकि विंसेंट भी डियोन की तरह कई सारे रोबोट्स के डिजाइन बनाकर कंपनी वालों को दिखाता है लेकिन उसके सारे डिजाइन रिजेक्ट कर दिए जाते थे। विंसेंट के डिजाइन काफी ज्यादा बड़े और पावर कंज्यूमिंग होते थे। वहीं दूसरी तरफ डियोन काफी अच्छी तरीके से रोबोट डिजाइन करता जिसी की सारे लोग पसंद करते थे। विंसेंट तो डियोन की इस तरक्की से बहुत ही ज्यादा डरने लगा था, इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो डियोन के सारे रोबोट्स को डिस्ट्रॉय करके उसके रोबोटिक प्रोग्राम को चुरा लेगा। विंसेंट चोरी छुप के डियोन की लेबोरेटरी में भी जाकर सारी चीजें पता करता है पर विंसेंट को वो चिप नहीं मिलती जिसे कि डियोन ने अभी अभी बनाया था। सर्च करने पर विंसेंट को पता चला कि ये चिप तो उसी रोबोट के अंदर है जिसे कि डियोन ने निंजा को दिया है। अब वहाँ दूसरी तरफ चैपी जो धीरे धीरे सारी चीजें सीख रहा था वो एमिली को अपनी मदर मानने लगता है क्योंकि वो चैपी से बहुत ही अच्छी तरीके से बात करती थी। लेकिन यहाँ निंजा को चैपी से कुछ मतलब नहीं था, वो सिर्फ उसका यूज करना चाहता था अपने लिए। निंजा चैपी को गलत काम करना सिखाता
आता है, जैसे कि गोलियां चलाना और चोरी करना। चैपी का दिमाग तो एक बच्ची की तरह था, उसे कुछ आइडिया नहीं होता कि क्या गलत है और क्या सही। निंजा उसे जो बताता जा रहा था वो उसे फॉलो करता है। निंजा तो अपने लोगों से बोलकर चैपी पर बहुत सारे वार भी कर रहा था, क्योंकि उसे चैपी की पावर्स देखनी थी कि वो किस तरीके से उसकी मदद कर सकता है। लेकिन चैपी तो फिलहाल के लिए बिल्कुल भी अपना प्रोटेक्शन कर ही नहीं पाता। निंजा के लोग उसे बहुत ज्यादा मारते हैं। चैपी के ऊपर तो आग भी लग गई थी, जिससे कि वो दूर भागने लगा और अब अचानक विंसेंट उसे ढूंढते हुए अपनी कार के अंदर खींच लेता है। विंसेंट ट्राई कर रहा था चैपी के दिमाग से वो सारे प्रोग्राम बाहर निकालने के लिए, जिससे कि वो अपने लिए रोबोट्स बना सके। लेकिन चैपी ने नोटिस किया कि विंसेंट और उसके सभी लोग उसे डैमेज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए वो उन सभी को धक्का देके वैन से नीचे गिरता है और वहां से निकल जाता है। चैपी अब बहुत ही घायल अवस्था में एमिली के पास पहुंच चुका था। अगले दिन निंजा के जाने के बाद डियोन उस जगह पर आ गया था चैपी से मिलने के लिए। वो चैपी को बता रहा होता है कि ये लोग बहुत ही ज्यादा गलत है, ये तुमसे गलत काम करवाना चाहते हैं अपने फायदे के लिए। इसलिए डियोन ने चैपी को प्रॉमिस करने के लिए कहा कि तुम कोई गलत काम नहीं करोगे। चैपी तो एक बच्ची की तरह था, वो हाँ कर देता है डियोन की बातों को। डियोन तो अब चैपी को पेंटिंग करने से बहुत ही अच्छे काम सिखा रहा था, जिससे कि चैपी का दिमाग धीरे धीरे अच्छाई की तरफ जाए। यहाँ एमिली भी समझ चुकी थी कि डियोन एक अच्छा आदमी है, और जैसे ही उस जगह पर निंजा आया तब वो डियोन पर गोलियां चलाने लगा, क्योंकि वो इसे यहाँ पर नहीं देख सकता था। डियोन तो अपनी जान बचाकर तुरंत ही वैन में बैठते ही वहाँ से चला जाता है। हालांकि चैपी ने डियोन से वादा किया था कि वो कोई गलत काम नहीं करेगा, पर अब निंजा उससे आके माफी मांगता है कि मैंने तुम पर हमला करवाया। वो कह रहा था कि मैं तुमसे गन चलवाने के लिए नहीं कहूंगा, बल्कि मैं तो तुम्हें और भी अच्छे हथियार चलाना सिखाऊंगा, जिससे कि तुम अपनी प्रोटेक्शन कर सको। निंजा उसे अलग अलग तरीके के हथियार सिखाता है और ये कहता है कि मेरी कार किसी ने चोरी कर ली है, इसलिए तुम्हें मेरी थोड़ी सी मदद करनी पड़ेगी। तुम जगह जगह पर जाकर सारी कार्स लेकर आना, और अगर मेरी कार मिल जाएगी तब मैं तुम्हें बता दूंगा। चैपी इन सारी बातों से अनजान था कि ये काम गलत है या फिर सही। वो तो निंजा की मदद करने के लिए सारे कार्स में जाता है और उन्हें लेके आकर निंजा के पास रख देता है। निंजा तो इन कार्स को बेचकर बहुत सारे पैसे कमा रहा था, जिससे कि वो डॉन के पैसे लौटा दे और एकदम फ्री हो जाए। और इसी तरीके से वो चैपी का यूज गलत कामों के लिए कर रहा था। अब एक दिन निंजा चैपी को डियोन के खिलाफ भड़काता रहता है कि अब इंसानों की तरह एक दिन तुम भी मर जाओगे, क्योंकि डियोन ने जानबूझकर तुम्हारे अंदर एक बहुत ही बेकार बैटरी इंसर्ट की है, और ये बैटरी खत्म होने के बाद तुम्हारी भी जान चली जाएगी। चैपी जब ये बात सुनता है तब उसे डियोन पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। अगले दिन जब डियोन चैपी से मिलने आता है तब चैपी उससे बात ही नहीं कर रहा था। डियोन के पूछने पर चैपी बता देता है कि तुमने मेरे बॉडी में बहुत ही कमजोर बैटरी डाली है। डियोन समझा रहा था कि हर रोबोट के बॉडी के अंदर बैटरी होना जरूरी होता है, जिससे कि तुम अपने नॉर्मल काम कर सको। और तब जाकर चैपी सारी बातें समझ गया था। और अब दूसरी तरफ विंसेंट डियोन की ऑफिस में जाकर उसके बनाए गए सारे रोबोटिक प्रोग्राम को क्रैश कर देता है, जिससे कि शहर में फैले हुए वो रोबोट्स एकदम से शॉर्ट सर्किट होने के कारण पूरी तरीके से डीएक्टिवेट होने लगे थे। चैपी भी उनमें से एक था, इसीलिए उसका भी शॉर्ट सर्किट हो जाता है। डियोन जल्द से जल्द चैपी को अपने प्रोग्राम से कनेक्ट करता है और उसके प्रोग्राम्स को रीबूट करता है, जिससे कि चैपी की जान बाल बाल बच गई। डियोन को ये तो पता चल गया था कि कोई उसके बनाए गए प्रोग्राम के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, इसीलिए वो चैपी के साथ जल्द से जल्द अपने ऑफिस में पहुंच गया। चैपी जब वहाँ पर विंसेंट के बनाए गए उस बड़े से रोबोट को दिख रहा था तब वो डियोन से कहता है कि तुम भी मुझे इस तरीके का बड़ा बना दो, जिससे कि मैं अपनी प्रोटेक्शन कर सकूं। लेकिन डियोन उसे कह रहा था कि तुम इन रोबोट से बहुत ही ज्यादा अलग हो। ये रोबोट्स एआई टेक्नोलॉजी पर चलते थे, लेकिन तुम्हारी सोच एकदम इंसानों जैसी है, क्योंकि तुम्हारा प्रोग्राम इस तरीके का है कि तुम अपनी यादें अपने माइंड में स्टोर करके रख सकते हो, जिसकी की कोई भी कॉपी नहीं कर सकता था। विंसेंट वहीं पर छुपा होता है जो ये सारी बातें सुन रहा था, पर यहाँ चैपी को कहीं न कहीं डियोन की बातों पर भरोसा नहीं होता, इसीलिए वो तुरंत ही भागकर एमिली के पास वापस चला जाता है। अब यहाँ चैपी अगले दिन से ही निंजा और उसके दोस्तों के साथ निकल पड़ा था बैंक लूटने के लिए। वो चारों तरफ घूमकर काफी ज्यादा तबाही मचा रहे थे। ये न्यूज चारों तरफ फैल रही थी कि एक रोबोट इस तरीके से खुलेआम तबाही मचा रहा है। डियोन के कंपनी वाले भी ये सारी चीजें दिख रहे थे, और अब डियोन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था कि चैपी ये क्या कर रहा है, इसीलिए वो निकल पड़ा था उसे समझाने के लिए। यहाँ विंसेंट अपने कंपनी की सीनियर मैनेजर को आकर बताता है कि आपके मना करने पर भी डियोन ने एक ऐसा रोबोट तैयार किया जो इंसानों की तरह सोच सकता है और फीलिंग्स रखता है, और देखो ये आउट ऑफ कंट्रोल वो क्या कर रहे हैं। विंसेंट अपनी मैनेजर से रिक्वेस्ट करने लगा कि उसे एक बार मौका दिया जाए उनकी रोबोट्स यूज करने का। मैनेजर के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता है, इसीलिए उसने विंसेंट को परमिशन दे दी थी। वहाँ पर तो निंजा के पास डॉन और उसके लोग आ जाते हैं पैसे मांगने के लिए, लेकिन निंजा के पास अभी उतनी ज्यादा पैसे नहीं थे, इसीलिए अब डॉन ने डिसीजन लिया कि वो उसे मार देगा। डियोन भी उस जगह पर पहुंच चुका था, पर तभी उस जगह पर विंसेंट द्वारा बनाया गया वही बड़ा सा रोबोट आ जाता है, जिसने उन सभी लोगों पर फायरिंग करना स्टार्ट कर दिया था। चैपी कैसे भी अपनी मदर एमिली को एक सेफ जगह पर लेकर आ जाता है, लेकिन डियोन जैसे ही साइड होने गया तभी उसे एक गोली लग गई। चैपी तुरंत ही डियोन की मदद करने आ गया, क्योंकि उसे पता था कि डियोन ने उसे बनाया है, और अब वो डियोन को अंदर की तरफ लेकर जाने लगा। वो विंसेंट द्वारा बनाया गया बड़ा सा रोबोट सभी के ऊपर गोलियां चलाते जा रहा था, और अब उसने तो निंजा और एमिली को भी गोलियों से भून दिया होता है। चैपी ये देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था। उसने तो बड़ी चालाकी से एक ग्रेनेड की मदद लेते हुए बड़े से रोबोट को पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया होता है। एमिली और निंजा तो मर चुके थे, लेकिन चैपी ने देखा कि डियोन की सांसें अभी भी चल रही है, पर वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। चैपी डियोन को लेकर तुरंत ही उसके ऑफिस में जाने लगता है, पर रास्ते में उसने विंसेंट को मारकर बेहोश कर दिया था, क्योंकि उसे पता होता है कि सारे फसाद की जड़ विंसेंट है। चैपी तुरंत ही डियोन को उसके ऑफिस में लेके जाकर सारे प्रोग्राम्स उसके अंदर एंटर करने लगता है। कुछ ही घंटों के बाद जब डियोन ने अपनी आंखें खोली तो वो पूरी तरीके से शॉक था, क्योंकि उसकी बॉडी अब एक रोबोटिक बॉडी में कन्वर्ट हो चुकी होती है। दरअसल बात ये थी कि चैपी ने डियोन के सारी मेमोरीज और उनकी सोचने की क्षमता को एक प्रोग्राम में कन्वर्ट करके दूसरे रोबोट में ट्रांसफर कर दिया था, जिससे कि अब डियोन मर नहीं सकता। वो भी चैपी की तरह
एक एडवांस रोबोट बन चुका है। चैपी और डियोन जल्द से जल्द उस जगह से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन यहाँ चैपे बहुत ही ज्यादा उदास था क्योंकि उसकी मदर एमिली की भी जान खत्म हो चुकी होती है। इसीलिए उसने डिसीजन लिया कि वो एमिली की यादों को एक दूसरे रोबोट में ट्रांसफर कर देगा। अंत में हम एक फीमेल रोबोट को अपनी आंखें खोलता हुआ दिखते हैं, जो और कोई नहीं बल्कि एमिली थी। और इसी तरीके से ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।